जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 29 और 30 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, क्षीर हरण के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों से ये कहा था कि हम शरद पूर्णिमा को तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। उस दिन से सब गोपियां आपस में ये कहती थी कि कब आश्विन का महीना आए और कब हम अपने प्राण वल्लभ के साथ रास विलास करके अपने मन की अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार इच्छा रखते हुए जब शरद ऋतु आ गई, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मन में विचार किया है कि अब मुझे गोपियों को दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। ऐसा सोचकर वे शरद पूर्णिमा को 3 घड़ी रात्रि व्यतीत होने पर किरीट मुकुट और रत्न जड़ित आभूषण पहने, पीतांबर काछे मनमोहन स्वरूप धारण किए घर से निकलकर वृंदावन में जा पहुंचे। वहां प्रभु ने देखा कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से प्रकाश फैलाए हुए हैं और यमुना जी का जल भी मोती के समान उज्जवल हुआ है। चारों ओर सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं और तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित वायु बह रही है। हे राजा परीक्षित, उस समय वह वृंदावन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को बहुत सुहावना लग रहा था। उसी समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने चरण पहाड़ी पर चढ़कर अपनी मुरली में एक अत्यंत मनोहर राग गाया और उसी राग के साथ साथ राधा आदि ब्रज बालाओं के नाम ले लेकर उन्हें अपने पास आने की टेर लगाई है। उस समय मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर भगवान ने अपनी मुरली में मोहित करने वाला ऐसा सुंदर राग गाया कि उसे सुनते ही श्री राधा आदि समस्त ब्रज गोपियां मोहित होकर श्री कृष्णचंद्र जी से मिलने के लिए वृंदावन की ओर वहां दौड़ी आई हैं। हे राजा परीक्षित, उस समय जो गोपी दूध काढ़ रही थी, उसके हाथों से दूध का पात्र छूट गया। जो भोजन कर रही थी, उसने जल भी नहीं पिया। जो रसोई बना रही थी, वे उसे ज्यों का त्यों चूल्हे पर रखी छोड़ आई। जो काजल लगा रही थी, वे एक आंख में ही काजल लगाकर दौड़ पड़ी। उस आतुरता के कारण किसी एक ने दूसरे से ये भी नहीं पूछा कि तू किधर जा रही है। जल्दी के कारण गोपियों ने हाथों के आभूषण पैरों में पहन लिए, लहंगे की जगह ओढ़नी पहन ली और लहंगे को सिर पर ओढ़ लिया था। हाथों में चोली लिए वे वन की ओर दौड़ने लगी। जब घर वालों ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने किसी का कहना नहीं माना है। प्रभु से मिलने की जब मन में तीव्र लालसा जाग उठती है, उस समय संसार के बंधनों को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। उस समय एक गोपी अपने पति के चरणों को दबा रही थी, चरण सेवा कर रही थी। जब वह उठकर चलने लगी तो उसके पति ने उसे जाने नहीं दिया। उस समय वह भगवान श्री कृष्ण जी के ध्यान में अपना शरीर छोड़कर सब गोपियों से पहले भगवान श्री कृष्ण जी के पास जा पहुंची। उसका ऐसा सच्चा प्रेम देखकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने उसे अपने रास विलास में सबसे प्रधान स्थान दिया है। राजा परीक्षित कहने लगे हैं, हे श्री सुखदेव जी महाराज, उस ब्रज गोपी ने श्री कृष्णचंद्र जी को भगवान समझकर प्रेम नहीं किया था। उसने तो वासना की इच्छा करके प्राण त्यागे थे। फिर उसे मुक्ति पद कैसे प्राप्त हुआ? राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, संसार के उत्पन्न करता श्री वैकुंठनाथ भगवान सदा एक रस और विकार रहित रहते हैं। जैसे लोहा किसी भी तरह पारस मणि से स्पर्श हो जाए तो वह स्वर्ण बन जाता है और धोखे में अमृत पान करने से प्राणी अमर हो जाता है, वैसे ही भगवान के श्री चरणों में किसी भी भाव से मन लगाने वाला प्राणी भी मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है। देखो, शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण जी को 100 गालियां दी थी और पूतना, बकासुर आदि उनके प्राण लेने के निमित्त आए थे, तो भी दयालु प्रभु ने उन्हें अपना परम धाम देकर मुक्त कर दिया था। जगतपति भगवान की तरफ जो प्राणी किसी भी भाव से अपना ध्यान लगाकर रखते हैं, उन पर प्रभु सदैव प्रसन्न रहते हैं। यह जीव किसी भी प्रकार से प्रभु को अगर स्मरण करता है तो भगवान उससे अवश्य ही मोक्ष पद की प्राप्ति करवा देते हैं।
श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, मुरली की मधुर टेर सुनकर सब ब्रज बालाएं अत्यंत उमंग में भरकर भगवान श्री कृष्ण जी के समीप आई हैं। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा हो। जब गोपियां उनकी रूप माधुरी को नेत्रों के मार्ग से पीने लगी, तब श्री श्याम सुंदर भगवान ने उनकी कुशल क्षेम पूछकर कहा है कि हे गोपियों, तुम्हारे आने से मुझे प्रसन्नता हुई है। अब तुम जो कहो सो मैं वही कार्य करूंगा, परंतु पहले मुझे तुम ये बताओ कि इस आधी रात के समय तुम सभी युवती स्त्रियां अपने कुल परिवार की लाज छोड़कर उल्टा सीधा श्रृंगार करके पागलों के समान यहाँ क्यों आई हो? यदि तुम केवल स्नेह के कारण ही मेरे पास आई हो तो यह समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। हे गोपियों, स्त्री के लिए अपने पति की आज्ञा का पालन करना और लोक लाज की मर्यादा रखना तपस्या करने के समान ही कहा गया है। वेद शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अपना पति अंधा, कोढ़ी, कुरूप, रोगी कैसा भी क्यों ना हो, उसे ईश्वर के समान समझकर उसकी सेवा करनी चाहिए। जो स्त्रियां ऐसा करती हैं वे इस संसार में इच्छित आनंद भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करती हैं। उन्हीं को कुलवंती और पतिव्रता कहा गया है। लेकिन जो स्त्री अपने पति की निंदा करती है और उसे दुर्वचन कहकर पर पुरुष से प्रेम करती है, उनकी लोक निंदा होती ही है। लेकिन ऐसी स्त्रियों को मृत्यु के बाद नरक की घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। हे गोपियों, अब तुम चांदनी रात में वन की छाया को देख चुकी हो, अतः अब अपने अपने घर में जाकर प्रेम पूर्वक अपने पतियों की सेवा करो, उसी से तुम्हें सब सुख प्राप्त होगा। हे राजा परीक्षित, आज श्री श्याम सुंदर भगवान के द्वारा दिए गए इस ज्ञानोपदेश को सुनकर सभी गोपियां ठंडी श्वास से लेकर अपने पांव के नखों से पृथ्वी कुरेदने लगी है और ज्यों की त्यों चित्र की तरह खड़ी रह गई। कुछ देर पूर्व तक उनके मुख पर जो प्रसन्नता विद्यमान थी वो एकदम लोप हो गई है। तब उनमें से जो ब्रजबालाएं चतुर थी वे कहने लगी, हे श्याम सुंदर, तुम बड़े निर्मोही हो। पहले तो तुमने अपनी मुरली में हमारे नाम ले लेकर पुकार लगाई, टेर लगाई, और अब तुम हमारे यहाँ आने पर ऐसी ज्ञान भरी बातें करते हो। हे मुरली मनोहर, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। हे प्राण प्यारे, इस समय तुम शास्त्रों की बातें कहकर हमें संसार के झमेले में क्यों डालना चाहते हो? हे मनमोहन, जिस प्रकार तुमने हमें इस रात्रि के समय यहाँ बुलाया है, उसी प्रकार अब हमारे मन की अभिलाषा भी पूर्ण करो। हम वेद शास्त्रों की मर्यादा तथा कुल परिवार की लज्जा को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर चुकी हैं। अब हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जो तुम्हें छुड़ाकर संसारिक माया मोह से हमें लिपटा दे। हमारा मन तुम्हारे प्रेम के रंग में रंग चुका है। अब हम गृहस्थी में नहीं लग सकती। अब आपके श्री चरणों को त्याग कर हमें घर लौट जाना स्वीकार नहीं हो सकता। हे प्रभु, हम तो मन, वचन तथा कर्म से आपको अपना ही पति समझती हैं। हे श्याम सुंदर, आपकी मधुर मंद मुस्कान ने हमारे हृदय को मोहित कर लिया है। हे स्वामी, जिस प्राणी को आपके चरणों में प्रेम होता है उसे लोक लाज, कुल हानि की कोई चिंता नहीं रहती। जिसके हृदय में ठाकुर जी के लिए प्रेम बस गया है वो संसार की विषय वासनाओं में मन को नहीं लगा सकता। संसार की तनिक भी चिंता उसे नहीं सताती है। आज गोपियां कहने लगी हैं, हे ठाकुर जी, आप हमारे प्राण वल्लभ हो। एक क्षण भी आपको याद किए बिना हम नहीं रह सकती। हे प्रभु, अब शरणागत की लाज आपके हाथ में है। हमने अपने बड़ों से ये सुना है कि जो प्राणी तुमसे स्नेह करता है तुम भी उसे प्रेम पूर्वक अपना लेते हो, परंतु आज हमें ये बात मिथ्या प्रतीत हो रही है। प्रीति करने वाले परस्पर एक दूसरे से मन का हाल जान लेते हैं, परंतु इस समय आप हमारी प्रीति का हाल कुछ भी नहीं जान रहे हैं। वेद शास्त्रों के कथनानुसार जब तक मनुष्य अपना मन संसारिक मोह माया से दूर नहीं करता तब तक वह आपको प्राप्त नहीं कर पाता। उसी के अनुसार हम सबसे प्रीति छोड़कर संसार की विषय भोग वासनाओं को त्याग कर आपके पास आई हैं। यदि आप हमारे चाहने पर भी हमसे प्रीति नहीं रखते
तो आप ऐसा कीजिए, हमारे मन को हमें वापस लौटा दीजिए, जिसे केवल आपने ही चुरा लिया है। नहीं तो फिर आपको हमें अपनी दासी स्वीकार करना ही पड़ेगा। हे प्रभु, यदि आप हमें ठुकरा भी देंगे तो हमारे हृदय के भीतर जो आपकी रूप माधुरी बस रही है वो कैसे निकल पाएगी। हमारे हृदय में आप साक्षात रूप से विराजमान हो, वहां से आप कैसे बाहर निकलकर जा सकोगे। आपके जिन चरण कमलों की धूलि को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि देवता लालायित रहते हैं, उन्हें हम कैसे त्याग दें। हम सब आपके इस मनमोहन स्वरूप की चेरी हैं, दासी हैं, तथा अपना तन मन धन सर्वस्व इसी पर न्योछावर करती हैं। भला तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपकी इस परम सुंदर माधुरी छवि को देखकर तथा आपकी बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनकर मुग्ध ना हो जाए। हे ब्रजेंद्र, आपका नाम दीनानाथ है, तो हमसे अधिक दीन इस समय संसार में कोई नहीं है। अतः आप हमारी मनोभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे राजा परीक्षित, जब श्री श्याम सुंदर भगवान ने आज सब गोपियों की ऐसी प्रीति देखी, तब वे कहने लगे हैं, हे गोपियों, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो आओ मेरे साथ रास नृत्य करो। यह वचन सुनते ही सब गोपियों के मन प्रातः काल के कमल के समान खिल गए हैं। तब श्री मनमोहन प्यारे श्याम सुंदर भगवान ने योग माया को बुलाकर रास के लिए उस फूलों से लदे वन में एक सुंदर स्थान बनाने की आज्ञा दी है, सुंदर स्थान सजाने की आज्ञा दी है। यह सुनकर योग माया ने उसी समय एक रतन जड़ित रास मंडल बनाकर तैयार कर दिया। क्षण भर की देरी नहीं लगी है और उस चबूतरे के चारों ओर केले के खंबे गाड़ कर उन पर मोतियों और फूलों की झालरें लटका दी हैं। जब रास मंडल तैयार हो गया, तब श्री श्याम सुंदर भगवान राधा आदि ब्रज बालाओं के साथ वहां आ पहुंचे हैं। चांदनी रात के कारण उस चबूतरे की शोभा लाखों गुना अधिक बढ़ गई थी। श्री श्याम सुंदर भगवान की इच्छा से उस चबूतरे के पास ही वस्त्र आभूषणों तथा मुरली ढोल आदि बाजों का सामान एकत्रित हो गया, जिन्हें सभी गोपियों ने अपनी इच्छा अनुसार धारण कर लिया है। फिर वे सब गोपियां 16 श्रृंगार करके आज भगवान श्री कृष्ण जी के समीप आकर नृत्य गायन करने लगी। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान स्वयं तो राधा रानी के साथ रहे और अन्य सब गोपियों के बीच अपना एक एक रूप प्रकट कर दिया। उस समय श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी की शोभा ऐसी लग रही थी मानो स्वर्ण की माला के दानों में नीलमणि लगी हुई हो। जिस समय श्री मनमोहन ने ब्रज बालाओं के गले में हाथ डालकर मधुर स्वरों में बंशी में अनेक राग रागिनियां भरी, उस समय उन सब के हृदय में धधकती हुई विरह की ज्वाला शांत हो गई है। उस समय गोपियां प्रभु की अनुपम छवि पर मोहित होकर अपना मनुष्य जन्म भूल गई। वे भूल गई कि हम मनुष्य हैं और सामने भगवान हैं। इस समय जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है, सबको आनंद आने लगा है। शरीर की सुध किसी को नहीं है। इसे तो महारास कहा जाता है, जहां हर कोई अपने आप को भूल जाता है। जीवात्मा और परमात्मा जब एक हो जाते हैं, सब कुछ भूलकर उस समय जो आनंद आता है उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। महारास की इस विशेष लीला का यही रहस्य है। आज जीवात्मा रूपी गोपियां और परमात्मा रूपी श्री कृष्ण एक हुए हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान कभी तो अपनी भौहें टेढ़ी कर उन्हें संकेत करते हैं और कभी उनके मनोहर गीतों को सुनकर स्वयं आनंदित होते हैं। कभी कोई गोपी उनकी मुरली को छीनकर स्वयं बजाने लगती है और कभी कोई उनके स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगती है। हे राजा परीक्षित, उस समय के आनंद को देख देख कर देवता आज ब्रज बालाओं के भाग्य की सराहना करते हुए कहने लगे कि देखो तो सही, सच्चिदानंद प्रभु भगवान श्री श्याम सुंदर आज इन ब्रज गोपियों के साथ कैसा रास विलास कर रहे हैं। इनसे बढ़कर धन्य भाग्य और किसी का क्या हो सकता है। इनके समान पूरी त्रिलोकी भर में कोई नहीं हो सकता। श्री रसिक बिहारी जी भगवान की ऐसी कृपा को देखकर सब गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया है कि हमारे समान सुंदरी कोई दूसरी स्त्री नहीं है। हमने साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान को अपनी भुजाओं में भरकर नचाया है। अब ये हमारी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकते।
यह सोचकर एक गोपी ने श्री श्याम सुंदर भगवान की ओर कटाक्ष करते हुए कहा है कि हे प्यारे, अब नाचते नाचते मेरे पांव तो दुखने लगे हैं। उस गोपी के इतना कहते ही अन्य गोपियां भी कोई तो प्रभु का हाथ पकड़कर और कोई उनके कंधे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। हे राजा परीक्षित, उस समय सबके अभिमान को दूर करने वाले गर्वहारी श्री श्याम सुंदर भगवान ने मन में विचार किया है कि इन गोपियों के मन में यह अभिमान आ गया है कि मैं इनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर इनके वश में हो गया हूँ। अतः इनका गर्व नष्ट करने के लिए मुझे यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाना चाहिए। इस प्रकार इनको अपनी सुंदरता का जो अभिमान है, जो गर्व है, वो नष्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर से इनको आकर मैं अवश्य मिलूंगा। ऐसा निश्चय करके आज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सब गोपियों को वहीं छोड़कर श्री राधा रानी को साथ ले वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ रास मंडल से अंतर ध्यान हो गई, तब गोपियों का आनंद स्वप्न के समान भंग हो गया। उस समय सब गोपियां व्याकुल होकर आपस में कहने लगी हैं कि हे आली, अभी अभी तो श्री नटवर नागर हमारे साथ रास नृत्य कर रहे थे, परंतु ना जाने इस समय वो कहाँ अदृश्य हो गए हैं। एक गोपी जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के लुप्त हो जाने से बहुत व्याकुल थी, कहने लगी है कि हे सखी, अभी वे मेरे गले में बाहें डाले हुए थे। यदि तुमने उनको जाते देखा हो तो मुझे बता दो। तब दूसरी गोपी ने, जो श्री मनमोहन के विरह में उससे भी अधिक व्याकुल थी, ये उत्तर दिया है कि अरे सखी, यदि मैं उन्हें देख लेती तो जाने ही क्यों देती। ना जाने हमसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया है जो हमें अकेली छोड़कर वो इस तरह चले गए हैं। इस भांति सब ब्रजबालाएं अपना अपना दुख एक दूसरे से कहती थी। जब सब गोपियां बहुत अधीर हो गई तो सब कहने लगी हैं कि हे प्राण प्यारे मनमोहन, हम तुम्हारे ऊपर अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर चुकी हैं, अतः हमें दर्शन देकर हमें कृतार्थ कीजिए। ये राजा परीक्षित, इस प्रकार बहुत विलाप करने तथा ढूंढने पर भी जब भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें नहीं मिले तो सब रोने लगी हैं, कहने लगी हैं, अब हम प्रभु को ढूंढने जाएं तो कहाँ जाएं। उसी समय एक सखी ने कहा है कि हे सखियों, इस वन में जितने वृक्ष तथा पशु पक्षी हैं, वे सब ऋषि मुनि तथा देवता हैं। श्री रसिक बिहारी जी की लीलाओं को देखने के लिए इन्होंने ब्रज भूमि में जन्म लिया है। इन्होंने हमारे प्राण प्यारे को अवश्य देखा होगा। यह सुनकर सब गोपियां आज पागलों के समान वृक्षों तथा पशुओं से श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी का पता इधर उधर पूछती हुई कहने लगी हैं कि हे मोल श्री कदम्ब आदि वृक्षों, तुम ये तो बताओ कि क्या तुमने हमारे श्री कृष्णचंद्र जी को कहीं जाते हुए देखा है। दूसरी सखी कहने लगी है कि हे कचनार और चंपा के वृक्ष, तुमने कहीं श्री मुरली मनोहर को देखा हो तो हमें बता दो। तीसरी सखी ने कहा है कि हे तुलसी, तुम श्री श्याम सुंदर को बहुत प्रिय हो, तुम्हें उनका पता अवश्य मालूम होगा, पता है तो बता दो। चौथी सखी कहने लगी है कि हे अनार, तेरे दांत खिल खिलाकर हंस रहे हैं, इससे मालूम होता है कि तूने मदन मोहन प्यारे को अवश्य देखा है। एक और सखी कहने लगी है कि हे कदली, यदि तूने उन्हें देखा हो तो हमें बता दे। अगली सखी कहने लगी है कि हे अशोक, तेरा नाम अशोक इसी कारण है कि तू पराये शोक को दूर करता है, अतः तू हमारा शोक भी दूर कर दे। हम सब श्री श्याम सुंदर के वीर सागर में डूब चुकी हैं, यदि तूने उन्हें देखा हो तो हमें बता दे, हमारा शोक दूर कर दे, फिर तेरा अशोक नाम सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार सर्वत्र पूछने पर भी जब श्री श्याम सुंदर भगवान का पता उन्हें नहीं मिला, तब सब गोपियां अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगी हैं। उस समय एक गोपी ने एक स्थान पर श्री श्याम सुंदर भगवान के चरण चिन्ह देखकर सबको बताया है। उसी चरण चिन्हों को आधार बनाकर जब गोपियां आगे बढ़ी तो उन्हें कुछ दूरी पर एक स्त्री के चरण चिन्ह और दिखाई दिए हैं। उस चिन्ह को देखकर वे आपस में कहने लगी हैं, नारी चिन्ह प्रकटे अब प्यारी, इकले गए न कुंज बिहारी, पियत एकांत प्रीति रस प्यारो, कौन सुहाग उदय भयो भारो। हे सखी, राधा रानी उन्हें बहुत प्यारी है, इसलिए वे उसे साथ लेकर गई हैं।
राधा रानी ने पूर्व जन्म में शिव पार्वती की बड़ी तपस्या की थी। इस कारण अब इस जन्म में श्याम सुंदर के साथ अकेली रहकर आनंद पाती है। यह सुनकर एक दूसरी सखी कहने लगी है कि हे सखी, श्री कन्हैया जी का ध्यान धरने वाला प्राणी मुक्ति प्राप्त करता है, परंतु राधा की समानता वह भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी के गले में बाहें डालकर अपना जीवन धन्य बनाती है। इस प्रकार वार्तालाप करती हुई वे जब कुछ आगे बढ़ी तो क्या देखा कि श्री राधा रानी के चरण चिन्ह लुप्त हो गए हैं। उस समय वह परस्पर कहने लगी कि हे आली, ऐसा ज्ञात होता है कि इस स्थान से आगे श्री मुरली मनोहर राधा रानी को गोद में उठाकर ले गए हैं। कुछ देर और आगे चलकर घास के कारण जब उन्हें कोई चरण चिन्ह दिखाई नहीं दिए तो वे सब व्याकुल हुई हैं। जिस समय वे विलाप करती हुई इधर उधर घूम रही थी, उस समय एक स्थान पर उन्होंने मुलायम पत्तों का बिछौना तथा उसके ऊपर पड़ा हुआ फूलों का ढेर देखा। उसे पहचानकर एक गोपी ने कहा कि हे सखी, हमारे चित्त चोर श्याम सुंदर ने यहाँ बैठकर श्री राधा रानी का श्रृंगार करने के पश्चात उनकी चोटी को फूलों से गूंथा है। उस समय श्री राधा रानी को जब उनका मुखारविंद दिखाई नहीं दिया होगा, तब उसने अपनी आरसी को अपने सामने कर लिया होगा ताकि वह श्री श्याम सुंदर की छवि देखती रह सके। कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने देखा कि श्री राधा रानी वन में अकेली खड़ी रो रो कर इस प्रकार कह रही थी कि हे प्राण प्यारे, हे श्याम सुंदर, तुम मुझे इस रात्रि के समय वन में अकेली छोड़कर कहां चले गए हो? मैं इस अंधेरी रात्रि में भयभीत हो रही हूँ। वहां राधा रानी को खड़ी देखकर सब गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई है। सभी गोपियां दौड़कर आज श्री राधा रानी जी के गले से जा लगी हैं। बार बार पूछने लगी हैं कि हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्णचंद्र जी कहाँ चले गए हैं। सखियों की ये बात सुनकर श्री राधा रानी ठंडी श्वास लेकर कहने लगी है कि हे सखियों, निष्ठुर श्री श्याम सुंदर का पता तुम मुझसे क्या पूछती हो? मुझे तो स्वयं ही ये मालूम नहीं है कि वह मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं और क्यों चले गए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी का राधा जी को छोड़कर चले जाने का कारण एक यह था कि जब श्री श्याम सुंदर उनको साथ लेकर गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हुए थे और उन्हें पुष्पों के आभूषण पहनाकर विहार करने का आनंद दिया था, उस समय श्री राधा जी ने अपने मन में अभिमान करके ये सोचा था कि श्री श्याम सुंदर को मैं सबसे अधिक प्रिय हूँ, अतः वे मेरे वश में हैं। उन्होंने केवल मेरे साथ विहार करने के निमित्त ही रास विलास की रचना की थी। इस कारण सब गोपियों को छोड़कर मुझे प्रभु यहाँ लेकर आए हैं। यह सोचकर राधा रानी ने श्री नंद नंदन से कहा कि हे प्राण वल्लभ, अभी कितनी दूर और आगे चलना है, क्योंकि रास में नाचते और मार्ग में चलने के कारण मेरे पांव दुखने लगे हैं। इसलिए तुम मुझे अपने कंधे पर बैठाकर ले चलो। श्री राधा के ऐसे वचन सुनकर प्रभु ने जान लिया कि अब राधा रानी को भी अभिमान आ गया है, इसलिए अब शीघ्र राधा रानी का अभिमान दूर कर देना चाहिए। ऐसा निश्चय करके श्री श्याम सुंदर भगवान ने नीचे बैठाकर मुस्कुराते हुए श्री राधा जी से कहा है कि अच्छा तो आओ, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। यह सुनकर जैसे श्री राधा जी पैर उठाकर उनके कंधे पर बैठने लगी, तभी भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। राधा रानी अकेली रह गई हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, गोपियों ने जब श्री राधा रानी को धीरज बंधाकर सारा हाल पूछा, तब श्री राधा रानी ने समस्त वृतांत कह सुनाया है। तत्पश्चात सब ब्रज गोपियां श्री श्याम सुंदर भगवान के वियोग में व्याकुल होकर विलाप करके कहने लगी हैं कि हे मनमोहन, आपको बिना देखे हमारे प्राण निकल जाएंगे। इस कारण कृपा करके आप शीघ्र अति शीघ्र हमें अपने दर्शन दीजिए। उसी समय एक सखी कहने लगी कि हे सखियों, इस तरह आंसू बहाने और दौड़ भाग करने से काम नहीं चलेगा। जब श्री कृष्ण स्वयं दया करेंगे तभी हम उनके दर्शन प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि एक स्थान पर बैठकर उनके नाम का गुणगान करें, क्योंकि प्रेम भाव से जब भी प्रभु के नाम का कोई संकीर्तन करता है, प्रभु अवश्य ही सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसा सोचकर आज सब गोपियां उसी स्थान पर आई हैं जहां से ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए थे।
सब रास मंडल की ओर देखती हुई कहने लगी हैं कि हे मनमोहन, जब से तुमने इस धराधाम पर अवतार लिया है तब से बराबर आपने हमारी रक्षा की है। फिर क्या कारण है जो आज इतने कठोर बन गए हो? यद्यपि आपको हमारे प्राण लेने ही थे तो हमारे ऊपर गिरी गोवर्धन ही क्यों न रख दिया? इतनी बात कहकर गोपियों ने योग माया को, जो अपनी इच्छा से बहुत से रूप रख सकती थी, उसे अपने साथ लेकर आपस में श्री बाल गोविंद जी की बाल लीलाओं का अभिनय आरंभ किया है। सब गोपियों ने आज भगवान जी की दान लीला, क्षीर हरण लीला और बाकी लीलाओं का ठीक वैसा ही अभिनय किया है जैसे ठाकुर जी ने लीलाएं की थी। तत्पश्चात कुछ गोपी तो यमलार्जुन, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, तृणावर्त आदि बनी और एक गोपी ने श्री कृष्ण बनकर उन सबको मारा है। तदुपरांत उन्होंने कालिय दमन लीला, गोवर्धन लीला के चरित्र किए हैं। ये राजा परीक्षित, श्री मुरली मनोहर के बाल चरित्रों की लीलाओं में वे गोपियां ऐसी मुग्ध हो गई कि उन्हें अपने शरीर और वस्त्रों की सुधि भी नहीं रही है। प्रभु के ध्यान में इतनी मगन हुई हैं कि उन्हें अपने शरीर का भान भी नहीं रह गया। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।